से बहू बनने तक का सफ़र। ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है, कितना हड़बड़ा के उठी थी, ये सोचते हुए कि देर हो गई है और सब ना जाने क्या क्या सोचेंगे। और इतना बदलाव जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को एक ही रात तो हुए थे नए घर में काटी, किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए, जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो देखी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही दिखी। मैंने सोचा शायद नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्द ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा मर्यादा है जिसका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे हंसना, सबके खाने के बाद खाना खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई। घर में माँ से कभी कभी बात होती थी, धीरे धीरे पीहर की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से ये कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जाएगी, उनके भी सुर बदलने लगे थे। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं है, इसमें सिर्फ घर ही नहीं बदलता बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने पीहर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि कभी पीहर की याद आए तो आपके पीहर वाले भी बिना पूछे नहीं आ सकते। पीहर का वो अल्हड़पन, वो बेबाक हंसना, वो झूठे मुंह रसोई में कुछ भी खा लेना या छू लेना, जब मन चाहे जब उठना, सोना, नहाना, सब बस यादें ही रह जाती हैं। अब मुझे समझ में आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ ही जाएगा। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ अब और दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अब उनका ये बेटा, जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का भी नहीं उठाया, तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराये होने का मर्म जानते थे सिवाय मेरे, इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ में आया उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही ये है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मेहमान की तरह होती है घर की। फिर कोई चाहे कितना ही क्यों ना कह दे कि ये घर उनका भी है, सच तो यह है कि अब जो कभी मैं यूं ही अपने उस घर जिसे मायका कहते हैं नहीं आ जा सकती। हजारों समस्याएं और परेशानी आने पर भी उसी को हल करना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए। क्या कहेंगे आप, क्या यह तपस्या से कम नहीं है? अनजान जगह को सुधार कर अच्छा बनाने का काम करना। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे।